हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद आलोक में। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पीजीटी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और इस क्विज में जो कि आपकी 80 नंबर क्विज है, ठीक है, जिसमें 425 से 450 तक के प्रश्नों को यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। और इसमें थोड़े से कुछ डिफिकल्ट परिभाषाएं लगाई गई हैं, ठीक है। तो उसको 1 से 2 बार जब आप इसको रिवाइज करेंगे तो वो तैयार हो जाएंगी। और समय से इसीलिए इसको प्रैक्टिस भी करवा दिया जा रहा है, क्योंकि डेली देखिए लेक्चर्स आ रहे हैं इधर। और ये 1-2 दिन में मैं पूरा अपना टारगेट जो है 500 क्वेश्चन का वो कंप्लीट कर दूंगी। उसके बाद में जो भी अभ्यर्थी इन वीडियो को देख रहे हैं वो एग्जामिनेशन के पहले पहले 1-2-3 बार इसको भी साथ में रिवाइज कर लेंगे। जैसे आपने एनटीए नेट का पेपर प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस किया है 10-12 साल का, वैसे ये भी जो पीजीटी का जो एग्जाम देने जा रहे हैं या कोई भी जो एग्जाम होगा, समाजशास्त्र के आपके क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, तो आप सभी लोग 2 से 3 बार इन प्रश्नों को जरूर रिवाइज करके जाइएगा, ठीक है। चलिए आइए हमारे साथ और देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि अलगाव में मस्तिष्क की ऐसी दशा हो जाती है कि व्यक्ति अपने आप को स्वयं से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से और एक तरह से सारे संसार से पृथक कर लेता है, ठीक है। तो जो एलिनेशन होता है, इसका सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। तो अलगाव में मस्तिष्क की एक ऐसी दशा हो जाती है कि व्यक्ति अपने आप को स्वयं से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से और एक तरह से सारे संसार से ही क्या कर लेता है? पृथक कर लेता है। तो बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कटे रहते हैं, कटे कटे से रहते हैं ना। परिवार में भी ऐसे लोग होते हैं और रिश्तेदार में भी ऐसे लोग होते हैं, समाज में भी ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं? अपने आप को अलगावित महसूस करते हैं। और वो देखिए बहुत लोग होते हैं ना, एक दूसरे को, अपने जानने वालों को भी कभी ना फोन करेंगे ना कभी उनका हाल चाल पूछेंगे। कितना कितना दिन हो जाता है लोग नहीं करते किसी से बातचीत। क्यों? तो ऐसा क्यों होता है कि ठीक है, तो ये सब फ्रेंड्स अलगाव हो जाता है लोगों को। नहीं तो क्या है कि देखिए 1-2 दिन भी अगर कॉल ना आए तो देखिए लोगों का मन लगा रहता है कि चलिए फला व्यक्ति से बात करते हैं, क्या हुआ ऐसा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, पहले के जमाने में ये सब ज्यादा थी, लेकिन अब समाज इतना आगे बढ़ गया, सोशल मीडिया और ये सब सारी चीजें जो है इसमें बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसमें तमाम चीजें ऐसी जो हैं फ्रेंड्स, वो क्या होती है कि व्यक्ति को कभी कभी अपने कार्य से भी अलगाव हो जाता है। एक ही काम करते करते आदमी बोर हो जाता है, ठीक है। जैसे पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तो इससे भी क्या होता है, देखिए कभी आप पढ़ रहे हैं तो इसको भी थोड़ा चेंज करिए। जैसे कभी आप पढ़ रहे हैं, फिर आपने कभी यूट्यूब पे लेक्चर सुना, फिर कभी आपने टेस्ट दिया, तो इसको भी अलग अलग माध्यम से इसको करना चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, एलिनेशन, अपने कार्य से भी अलगाव हो जाता है। जो गृहिणियां हैं देखिए खाना बनाते बनाते भी बोर हो जाती हैं, वो कहती हैं हमारा जो है अब मन नहीं करता है, एक एक जैसा ही कार्य हो गया। तो कभी कभी थोड़ा सा नया कार्य भी आप लोग किया करिए। तो ये सब सारी चीजें हैं, अलगाव इन सब चीजों से स्थिति उत्पन्न होती है। जो लोग पब्लिक प्लेस पे जो काम कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, वहां भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि एक ही माहौल में है और वो अपने कार्य से बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो अलगावित तो वहां भी देखिए लोग रहते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं। तो ये सब चीजें हैं फ्रेंड्स। तो वो क्या करते हैं, मस्तिष्क की ऐसी दशा बन जाती है, ठीक है, कि व्यक्ति अपने आप को स्वयं से और अपने इर्द गिर्द के लोगों से एक तरह से क्या है, सारे संसार से ही पृथक कर लेता है। और जब ये दशा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वो क्या करता है, पूरी तरीके से ही उनसे अलग हो जाता है। न किसी से बात करता है, न चीत करता है, अपना एक सोचता है कि हमें एक कोना मिल जाए, हम किसी कंदरा गुफा में जाके रहने लगे। तो ऐसी स्थिति, इन तमाम चीजों में ऐसे आपने एग्जाम्पल देखा होगा जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। ये बताने का सिर्फ एक कारण था कि ये लॉजिक समझ में आ सके, ठीक है। तो यह कथन किसका है? मर्टन श्रीनिवास दुर्खीम या जोसेफसन, ठीक है। तो ये कहा था फ्रेंड्स जोसेफसन ने। किसने? जोसेफसन। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला देखिए इसमें है कि आदिम प्राचीन मध्यवर्ती औद्योगिक की बात कौन करता है? तो आदिम भी है, आदिम प्राचीन है, और मध्यवर्ती औद्योगिक है। इसको इस तरीके से, आदिम प्राचीन आपका हो गया और मध्यवर्ती औद्योगिक की बात कौन करता है? तो दुर्खीम, टॉनीज, पार्सन्स, स्पेंसर। तो फ्रेंड्स ये जो बात करते हैं आपके टालकट पार्सन्स महोदय करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें देखिए कि ग्रामीण समाजशास्त्र का मूल कार्य ग्रामीण समाज के विकास के नियमों को निकालना है। तो जो ग्रामीण समाजशास्त्र है आपका, उसका जो मूल कार्य क्या है? ग्रामीण समाज के विकास के नियमों को निकालना है। तो ये किसने बताया? देसाई, लॉरेंसन, स्मिथ, सैंडरसन। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आई भी हुई है, ये कहा था स्मिथ महोदय ने। किसने? स्मिथ महोदय ने। तो ऑप्शन सी हमारा
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें कि ग्रामीण सामाजिक संबंधों के व्यवस्थित ज्ञान को ही हम सही अर्थों में क्या कहते हैं, ग्रामीण समाजशास्त्र कहते हैं। तो बहुत सारे हमारे ऐसे एस्पिरेंट्स थे, ऐसे फ्रेंड्स थे जिन्होंने ये कहा हुआ था कि मैम थोड़ा सा ये भारतीय समाजशास्त्र से कुछ प्रश्नों को कुछ लगाए जाएं टेस्ट में, ठीक है, जिससे उन जो तमाम सारी परिभाषाएं आती हैं नई, तो वो गलत हो जाती हैं। तो एक बार यहाँ से ये कोशिश की गई है, और जो अगला लेक्चर हमारा 19 नंबर होगा वो भी जो है आपके भारतीय समाजशास्त्र से ही संबंधित होगा, ठीक है। तो इस सबको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। तो इसमें जो देखिए क्या है कि ग्रामीण सामाजिक संबंधों के व्यवस्थित ज्ञान को ही हम सही अर्थों में क्या कहते हैं, ग्रामीण समाजशास्त्र कह सकते हैं। तो स्मिथ, रेडफील्ड, मैकाइबर, योंगते, श्रीनिवास, तो फ्रेंड्स ये किसकी डेफिनेशन है, ये है स्मिथ महोदय की। किसकी है, स्मिथ। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला कथन है कि उत्तर आधुनिक समाज घायल समाज है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेट वगैरह में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो उत्तर आधुनिक समाज है ये क्या है, घायल समाज है। तो बॉडीलार्ड, फर्नार्ड सॉसर, केलनर या स्ट्रास, तो फ्रेंड्स ये जो दिया था ये दिया था जॉन बॉडीलार्ड महोदय ने, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि योग्यता तंत्र का सिद्धांत, यानी योग्यता तंत्र का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मेरिटोक्रेसी, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ मेरिटोक्रेसी का जो सिद्धांत था ये किस समाजशास्त्री ने विकसित किया था, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है पीजीटी वगैरह में, ठीक है। तो माइकल यंग, केलर, मेल्विन ट्यूमिन या वार्नर। तो फ्रेंड्स थ्योरी ऑफ मेरिटोक्रेसी की जो अवधारणा थी ये दी थी माइकल यंग महोदय ने। किसने, माइकल यंग, जिसको कहते हैं योग्यता तंत्र का सिद्धांत। आप ध्यान रखिएगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलिए अगला इसमें है कि मनुष्य वही है जो कुछ करता है, जैसा वह कार्य करता है वैसा ही अनुभव और विचार भी करता है। तो बिल्कुल सही बात है फ्रेंड, मनुष्य क्या है, मनुष्य वही है जो कुछ करता है, जैसा वह कार्य करता है और जैसा ही अनुभव और विचार भी करता है, ठीक है। तो जैसा आप कार्य करेंगे वैसा ही तो अनुभव और विचार भी करेंगे। अब मान लीजिए एग्जाम्पल देखिए इसमें कैसे ये बात कही गई है। अब इसको थोड़ा सा समझते हुए चलिए ताकि लन भी रहे। अब जैसे आप कार्य कर रहे हैं पढ़ाई का, यानी कुछ करता है, तो कुछ कार्य में ले लीजिए आप पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो वैसा ही तो अनुभव विचार भी कर रहे हैं। तो विचार आपके मन में क्या आएगा, आप क्या फील करेंगे कि हम एक दिन पीजीटी क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, प्रवक्ता बनेंगे, किसी कॉलेज में जाएंगे, फिर वहां पे ऐसे बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें जो चलती हैं, विचार जो हमारे मन में आता है, तो यानी जो हम कार्य कर रहे हैं वही तो हमारे मन में विचार आ रहे हैं। अब कोई जैसे गृहिणी है वो सिलाई वाला कार्य कर रही है, तो वो घर पे सीखती है अपना, मान लीजिए अभी छोटे लेवल पे, या मतलब कहीं जाके मार्केट में सीख रही है, तो वो सोचेगी कि हमारा किसी दिन एक दिन बुटीक बहुत बड़ा होगा, उसमें हम 5-6 महिलाओं को रखेंगे या ऐसे लोग रहेंगे तो बहुत बड़ा बिजनेस चलेगा। तो भाई जैसा आप कार्य करेंगे वैसा ही तो अनुभव विचार करेंगे, ठीक है। तो अपने अपने कार्य के अनुसार आपके अपने अपने अनुभव और विचार भी उत्पन्न होते हैं। लेकिन अब चूंकि फ्रेंड्स ये बात कही किसने, ठीक है, तो मैक्स वेबर, वेबलन और उसके बाद में आपका मॉल्थस जॉनसन, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो बात कही थी ये कही थी वेबलन, ठीक है, किसने, वेबलन महोदय ने। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि आधुनिक समाज को शहर और मुद्रा अर्थव्यवस्था के अर्थ में रखते हैं। तो जो आधुनिक समाज था आपका उसमें शहर और मुद्रा अर्थव्यवस्था के अर्थ में रखते हैं, तो ये प्रश्न पूछा गया है। हैबरमास, रिटजर, उल्रिच बेक और सीमेल, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें जो आधुनिक समाज को शहर और मुद्रा अर्थव्यवस्था के अर्थ के रूप में रखते हैं वो रखते हैं जॉर्ज सीमेल, ठीक है, जॉर्ज सीमेल। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगले को देखते हैं कि विकास का चक्रीय कार्य कारण का सिद्धांत किसने दिया। तो जो विकास का चक्रीय कार्य कारण का सिद्धांत था वो किसने दिया था, मैक्स वेबर, गुनार मिल्टन, आंद्रे गुर्जे फ्रैंक, डेविड मैक्लेलैंड, ठीक है। जैसे आपका संस्कृत का चक्रीय वाला सिद्धांत पूछ लेते हैं, सोरोकिन, स्पेंगलर, इन लोगों का आता है ना, वैसे ही विकास का चक्रीय कार्य कारण का सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिया था फ्रेंड्स गुनार मिल्टन। किसने, गुनार मिल्टन। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गुनार मिल्टन की एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, उसका नाम आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें मेंशन कीजिएगा। हम देखते हैं बहुत सारे अभ्यर्थी जो सीरियस लेक्चर्स को सुन रहे हैं वो रिप्लाई भी करते हैं, उनका जब मैं कमेंट देखती हूँ तो बहुत खुशी होती है कि हाँ आप लोग इतना ध्यान से जो है क्वेश्चन को देख रहे हैं, तभी बीच में से आप उसका रिप्लाई कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये होमवर्क दिया जाता है कि मतलब कौन कितना सीरियस इसको देखता है, ठीक है। और फ्रेंड्स इसका फायदा आप ही लोगों को मिलेगा, ठीक है।
तो इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गुरनाल मेडल की जो बुक है मुझे याद है, लेकिन ये छोटा सा वर्क आप लोगों के लिए है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें कि आधुनिक समाज एक प्रतिबिंब समाज है, ठीक है। आधुनिक समाज क्या है? एक प्रतिबिंब समाज है, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव जो है सोसाइटी, ठीक है। तो ये किसका है? हॉब्स, लॉक, गिडिंग्स, डेरिडा। तो फ्रेंड्स, आधुनिक समाज एक प्रतिबिंब समाज है, ये कहा था किसने? गिडिंग्स महोदय ने। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ये प्रश्न आया भी हुआ है प्रीवियस ईयर में। देखिए, पुनरावृत्तीय सामाजिक संबंधों के तुलनात्मक अस्थायी पक्षों से सामाजिक संरचना बनती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि पुनरावृत्तीय सामाजिक संबंधों के तुलनात्मक अस्थायी पक्षों से क्या होती है? सामाजिक संरचना बनती है। ये किसने कहा है? तो मेलिनोव्स्की, मर्टन, मजूमदार, मदान और कोजेक। तो फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पुनरावृत्तीय जो सामाजिक संबंध के तुलनात्मक अस्थायी पक्षों से सामाजिक संरचना बनती है। ये किसने कहा था? मजूमदार मदान महोदय ने। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आई हुई डेफिनेशन है नेट वगैरह में, ठीक है। जहां तक मुझे याद है ये प्रश्न मैंने साल भर ही करवाया था। चलिए, अगले प्रश्न को देखेंगे कि जाति को एक असंविदागत प्रस्थित समाज। तो जाति को एक असंविदागत और प्रस्थित समाज का उदाहरण किसके द्वारा माना जाता है? ठीक है, तो ये दो प्रकार के समाज कुछ जाति में बताए थे, ठीक है। किसने? असंविदागत और प्रस्थित समाज के रूप में ये किसने दिया था? जेएस मैन, ठीक है। तो जेएस मैन यानी HJS मैन, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनका, और ये प्रश्न पूछा भी गया है, ठीक है। संविदागत समाज और प्रस्थित समाज की अवधारणा आती है किसकी? HS मैन की, ठीक है। तो HS मैन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा गया है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न को देखेंगे कि लियो ड्यूमा ने अपनी पुस्तक होमो हायरार्कस में जात की कौन सी विशेषता सम्मिलित नहीं की है। तो लियो ड्यूमा की ये अति महत्वपूर्ण पुस्तक है होमो हायरार्कस में इन्होंने जात की कौन सी विशेषता सम्मिलित नहीं की? तो सोपान क्रम की थी, दूरी की थी और श्रम विभाजन उन्होंने किया था, लेकिन जन्मजात सदस्यता इसकी चर्चा उन्होंने नहीं की थी। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स कि समाज एक ऐसा लचीला विज्ञान है, यह निर्णय करना कठिन है कि इसकी सीमा कहाँ प्रारंभ होती है और कहाँ पे समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो समाजशास्त्र क्या है? ऐसा लचीला विज्ञान है। तो बिल्कुल, समाजशास्त्र क्या है? एक ऐसा लचीला विज्ञान है, यह निर्णय करना कठिन है कि इसकी सीमा कहाँ प्रारंभ हो रही है और कहाँ समाप्त हो रही है। तो फ्रेंड्स देखिए, समाजशास्त्र में हम जो है सामाजिक संबंधों का, अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं, तो हम कहाँ इसकी सीमा बना पाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये तो अमूर्त है ना, और हमें कहाँ पता चल पाएगा कि इसकी सीमा कहाँ पे प्रारंभ हो रही है, कहाँ पे समाप्त हो रही है। तो ये तो अनंत है, ठीक है। लेकिन ये बात कही किसने कि समाजशास्त्र एक ऐसा लचीला विज्ञान है, यह निर्णय करना कठिन है, इसकी सीमा कहाँ प्रारंभ होती है और कहाँ समाप्त होती है। तो ये किसने कहा? BF काल्बर्टन, अलेक्सिंकल्स, बेगल, मॉन्टेस्क्यू। तो फ्रेंड्स, ये जो परिभाषा दी थी ये कही थी BF काल्बर्टन, ठीक है। BF काल्बर्टन। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न को देखेंगे कि ढांचे और सामाजिक संबंधों में सुधार सामाजिक प्रक्रिया है जिससे सदस्यों की आवश्यकताओं को और व्यवस्थित ढंग से पूरा किया जा सकेगा। सामाजिक विकास के रूप में स्पष्ट किया है किसने? यानी जो ढांचे और सामाजिक संबंधों में सुधार क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है जिससे सदस्यों की आवश्यकताओं को और व्यवस्थित ढंग से पूरा किया जा सकेगा। तो ये सामाजिक विकास के रूप में किसने स्पष्ट किया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन है, बात कही गई है। तो JN पॉन्सन, S डिसूजा, के मिश्र, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ये जो बात कही थी ये कही थी किसने? के मिश्र महोदय ने। तो आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, कुछ नए प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हमें नए परिभाषाओं वगैरह को जो थोड़ा सा हाईलाइट है उनको भी देखते हुए चलना है, ठीक है। तो आप लोग इसको एक दो बार जब रिवाइज करेंगे तो आ जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न को देखेंगे कि ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र कृषि पर आश्रित अथवा इससे जीवन निर्वाह करने वाले मनुष्यों के संगठन का अध्ययन है। तो जो ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र कृषि पर आश्रित अथवा इससे जीवन निर्वाह करने वाले मनुष्यों के संगठन का अध्ययन है, यह परिभाषा किसने दी है? तो स्टुअर्ट, चैपिन, सिम्स, सैंडरसन या स्मिथ। तो ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र कृषि पर आश्रित अथवा इससे जीवन निर्वाह करने वाले मनुष्यों के संगठन का अध्ययन है, ये जो परिभाषा दी है किसने दी है? स्टुअर्ट, चैपिन, सिम्स, सैंडरसन, स्मिथ। तो फ्रेंड्स, ये जो परिभाषा दी थी ये दी थी सिम्स महोदय ने। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है इसमें कि देखिए सामाजिक संरचना में परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये परिभाषा पहले भी पूछी गई है कि जो सामाजिक संरचना में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है, किसने माना है? बाटो-मोर, मेरिल तथा एल्ड्रिज, गिलिन या डेविड मोर। ठीक है, तो ये जो सामाजिक संरचना में परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है, ये माना था आपके टीबी बाटो-मोर महोदय ने। ठीक है, इनकी पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, अ गाइड टू प्रॉब्लम एंड लिटरेचर नामक इन्होंने पुस्तक लिखी थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि सांस्कृतिक परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। अब देखिए यहाँ सामाजिक संरचना में परिवर्तन यानी सामाजिक संरचना में परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है, तो ये किसने कहा था? टीवी बाटोमोर। अब यहाँ पे दूसरी जो लाइन है सांस्कृतिक परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन के विषय में ये किसने कहा? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों डेफिनेशन है, आप लोग इसको लर्न करके रखिएगा। किंग्सले डेविड, गिडिंग्स, डासन योंगेटिस या बाटोमोर। तो फ्रेंड्स ये कहा था आपका जो है डासन योंगेटिस महोदय ने। ठीक है, किसने कहा था? डासन योंगेटिस। तो आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट दोनों प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि किसने यह तर्क दिया कि श्रम शोषण के मद्देनजर भारतीय कृषक समाज ने वास्तव में वर्ग चरित्र का रूप ले लिया है। तो जो श्रम शोषण के मद्देनजर भारतीय जो कृषक समाज है उसमें क्या है? वास्तव में वर्ग चरित्र का रूप ले लिया है। तो राजेंद्र सिंह, वर्जनियस खा, आर के जैन, उत्सा पटनायक। तो फ्रेंड्स इसका जो किया था, ठीक है, जो ये किसने कहा था आपके? ये किया था उत्सा पटनायक जी ने। किसने? उत्सा पटनायक। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि ऐतिहासिक आंकड़ों और आनुभविक आंकड़ों दोनों का उपयोग करते हुए भारतीय ग्रामीण समाज की वर्ग संरचना में गतिकी का अध्ययन निम्न में से किसने किया? तो ऐतिहासिक आंकड़ों और अनुभविक आंकड़ों दोनों का उपयोग करते हुए भारतीय ग्रामीण समाज की वर्ग संरचना में गतिकी का अध्ययन निम्न में से किसने किया था? तो एस.सी. दुबे, आस्कर लइस, रामकृष्ण मुखर्जी, ए.आर. देसाई। तो फ्रेंड्स ये किसने किया था? रामकृष्ण मुखर्जी। तो आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि परिवार नियोजन के परे अवधारणा का प्रवर्तन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो परिवार नियोजन के परे अवधारणा का प्रवर्तन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? डेविस, कॉल्डवेल, डीजे बॉब, बेरलसन। तो फ्रेंड्स ये जो डेफिनेशन है, ये जो अवधारणा है परिवार नियोजन की परे अवधारणा का प्रवर्तन, ये किया था बी बेरलसन महोदय। ये नेट वगैरह में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। अगला देखिए एक इम्पॉर्टेंट पुस्तक है नेशन बिल्डिंग एंड सिटीजनशिप। तो ये भी पुस्तक पूछी गई है नेट में। ठीक है, कि नेशन बिल्डिंग एंड सिटीजनशिप पुस्तक किसने लिखी है? तो रेनहार्ड, बेंडिक्स, बेडनबेल, डब्ल्यू.जे. फोर्ड या सी.जे. फ्रेडरिक। तो फ्रेंड्स ये नेशन बिल्डिंग एंड सिटीजनशिप जो पुस्तक है ये लिखी है रेनहार्ड बेंडिक्स महोदय ने। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसने अधिशेष मूल्य का सिद्धांत दिया? ठीक है, तो किसने अधिशेष मूल्य का सिद्धांत दिया है? फूको, स्मेल्सर, मार्क्स, वेबर। तो अधिशेष मूल्य का जो सिद्धांत है यानी इसको इंग्लिश में कहेंगे सर प्लस वैल्यू। ठीक है, तो सर प्लस वैल्यू जब इंग्लिश में लिखा रहेगा तो आसान हो जाता है, लेकिन अब इसका थोड़ा सा हिंदी वर्जन कठिन लगा, तो आप लोग इंग्लिश भी देख लिया करिए। सर प्लस वैल्यू का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? मार्क्स महोदय ने। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसने कहा कि संघर्ष गतिरोध पैदा कर सकती है, परिवर्तन नहीं। ठीक है, तो संघर्ष क्या है? गतिरोध तो पैदा कर सकती है लेकिन परिवर्तन नहीं कर सकती। तो ये किसने कहा? कोहेन, मार्क्स, कोजर, डार्विन। तो फ्रेंड्स ये कहा था कोहेन महोदय ने। किसने? कोहेन। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस क्विज का लास्ट प्रश्न है कि सामाजिक परिवर्तन में से सीमा सिद्धांत। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन जो आपका सोशल चेंज है उसमें सीमा का सिद्धांत, ठीक है, सीमा का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये बताना है। मैकाइवर, योंगपेज, आगबन, सोरोकिन, मार्क्स। ठीक है, तो ये बहुत हाईलाइट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। सीमाओं का सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन में तो ये किसने दिया है? ये दिया है सोरोकिन महोदय ने। किसने? सोरोकिन महोदय ने। चक्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक थे ये, और इन्होंने क्या दिया था? सामाजिक परिवर्तन में सीमा सिद्धांत की अवधारणा दी थी। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आज की जो क्विज थी वो यहीं पे समाप्त होती है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।